बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इस वीलॉग में आपको 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा मैं। नंबर 1 तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज़ादी मार्च के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए अभी किस किस से पैसा पकड़ा और कितना कितना पैसा पकड़ा और वो पैसा किस तरह उनको मिला और उसके बदले में उन्होंने क्या किया और आइंदा उनको कितने पैसे मिलने वाले हैं। ये बात उनकी अपनी जमात से बाहर निकली है, किस तरह आई, एक कॉल कैसे लीक हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 26 मार्च को पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर और अपने जानसार लोगों को साथ लेकर मरियम नवाज़ के साथ जाने का फ़ैसला क्यों किया। और पीएमएलएन ने भी एक फ़ैसला किया है, हमजा शहबाज साहब ने भी एक मीटिंग ली है, राणा सनाउल्लाह साहब भी, दीगर लोग भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा जी कि हम लोगों को लेकर आएंगे, बड़ी तादाद में लेकर आएंगे और लाएंगे उनको नैब के दफ्तर के बाहर। इस पर बात करूंगा। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा जो वैक्सीन के ऊपर बात हो रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो वैक्सीन की कीमत रखी है, ड्रैप ने, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, एक इदारा है हुकूमत का, इसने जो कीमत रखी है वैक्सीन की, वो 2 कीमतें हमारे सामने आ रही हैं। जो रशिया वाली है उसकी 2 इंजेक्शन्स की जो एक खुराक हुआ करेगी वो 8,449 रुपये फ़िलहाल जो भी अनाउंस की गई है, जो डिस्कस हुई है, और चाइना वाली 4,225 रुपये। लेकिन जो कंपनी लेकर आ रही है वो इस बात को मान नहीं रही। बहुत मुमकिन है कि इस वैक्सीन की कीमत इससे ज़्यादा बढ़ जाए। और ये मुनाफा कौन कमा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, या ये सारी एक कहानी है, ये मैं आपके सामने इसके फैक्ट्स रखूँगा। दरख्तों की कटाई हो रही है जी डीएचए मुल्तान में बहुत बड़े पैमाने पे, उस हवाले से भी आपको मैं फैक्ट्स इस वीलॉग में बताता हूँ। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज़ादी मार्च के लिए 2019 में जब वो निकले तो मियां नवाज शरीफ साहब को हर हाल में पाकिस्तान से बाहर जाना था और उनको हुकूमत में दबाव डालने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत थी। तो मियां साहब ने उनसे बहुत बड़ी अमाउंट का वादा किया था, जिसमें से 78 करोड़ रुपया मुस्लिम लीग नून ने दे दिया था। 78 करोड़ रुपया मुस्लिम लीग नून ने दे दिया था 2019 में, क्योंकि फिर बाकी मामला नहीं हुए तो उसके बाद कुछ चीज़ें रुक गई थी और आगे मामला नहीं बढ़ा। लेकिन 78 करोड़ रुपया जो है नून लीग ने दिया था। कुछ लाशें गिराने का मंसूबा था, कुछ हालात ख़राब करने का मंसूबा था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बैकफुट पे चले गए थे और उन्होंने ये गारंटी दे दी थी पाकिस्तान के इदारों को कि मैं इस तरह के हालात पाकिस्तान में पैदा नहीं होने दूंगा जिससे अनारकी फैले या जिससे पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी जैसी सूरत हाल हो, मैं ये नहीं होने दूंगा। तो फिर मुस्लिम लीग नून ने जो 78 करोड़ दिया था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास चला गया था। पीपल्स पार्टी ने 30 से 35 करोड़ रुपया मुबैना तौर पे दिया था मौलाना फजलुर रहमान साहब को। सऊदी अरब के सफारत खाने से भी पैसे आए थे और वो भी करोड़ों रुपए में थे, उसकी अमाउंट का नहीं पता अभी तक किसी को। और सऊदी सफारत खाने से पैसे क्यों आए थे, आप 2019 का वो वक्त याद कीजिए जब इमरान खान साहब दौरे पर भी तशरीफ़ ले गए थे अमेरिका के, और उसके बाद सऊदी अरब के साथ इमरान खान साहब के हालात बहुत ख़राब हो गए थे और सऊदी अरब पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा था कश्मीर के इशू पे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका एहतजाजी तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ रही थी। तो ऐसे में सऊदी अरब इमरान खान साहब को हटाना चाहता था, नवाज शरीफ साहब को निकालने में भी उन्होंने बाहर से बैठकर अपना रोल प्ले किया था। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो फंडिंग पहुंची थी उसमें से कुछ पैसे सऊदी सफारत खाने के जरिए से पहुंचे थे, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने बताई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के उस वक्त बहुत करीबी साथी और तर्जुमान थे और उनके अहम तरीन लोगों में से एक थे। तो उन्होंने ये राज खोल दिया कि सऊदी सफारत खाने से भी पैसे आए थे, कुछ और लोगों ने पैसे दिए थे, और जो चंदा इकट्ठा किया था उसकी रकम 35 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। जो पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा किया था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगा के 35 करोड़ रुपए से ज़ायद यहाँ पर इकट्ठा किया था, जबकि कतर और दुबई से बहुत सारे पार्टी के वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को बड़ी बड़ी डोनेशंस भेजी थी, उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर ये जो बड़ी डोनेशन है इनको अलग भी कर दिया जाए तो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा, यानी 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा चुके या पैसे हासिल कर चुके आज़ादी मार्च 2019 में। और उन्हीं दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुबैना तौर पर जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं इस्लामाबाद में, उनके सामने जो उनका एक अम्बेसी रोड पर एक आलीशान बंगला है जो उन्होंने लिया है, और ये इलाका बहुत महंगा है। अगर आप ये कहें पाकिस्तान का महंगा तरीन इलाका है तो गलत नहीं होगा। तो अम्बेसी रोड के ऊपर एक आलीशान बंगला मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उन्हीं दिनों में ख़रीदा था, जिसका वो मीडिया ने सवाल भी किया तो उन्होंने कहा मेरे दोस्तों ने मुझे दिया है,
तो मेरे दोस्त हैं, मेरा एहसास करते हैं, मेरा ख्याल करते हैं। तो हमारे दोस्त तो हमें नहीं देते अरबों रुपए के बंगले, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के दोस्त उनको अरबों रुपए के बंगले देते हैं। असल में ये वही बताने का मकसद ये है कि जो 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम आई थी, ये उसमें से कुछ पैसे यहाँ पे उनकी खपत हुई है। और आज़ादी मार्च के शुरका के ऊपर जो टोटल खर्चा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया था वो था 4 से 5 करोड़ रुपए, या 3 से 5 करोड़ रुपए आप कह लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत कम पैसे खर्चे थे। जो शुरका हैं वो अपने साथ अपना सामान खुद लेकर आए थे, पैसे भी लेकर आए थे, और जब वापस गए थे तो खाली हाथ गए थे। बहुत सारे लोग बीमार होकर गए थे, तो ये कुछ लोगों की डेथ्स भी हुई यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि इस्लामाबाद में वो बड़े टफ दिन थे, बड़े मुश्किल दिन थे 2019 के, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वर्कर्स ने वहाँ पे गुजारे। मौलाना साहब अपने बंगले में चले जाते थे, लोग बारिश में और सर्द मौसम में वहाँ परेशानी के अंदर बैठे रहे। बाकी जो पैसा था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज तक हिसाब नहीं दिया, वो पैसा कहाँ गया और किसी को बताया भी नहीं। और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से सवाल पूछेगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने लोगों के साथ मिलकर डंडों से उसको मारेंगे, और ना सिर्फ उसको मारेंगे बल्कि अगर कोई इदारा हुआ तो उसका घेराव करेंगे, और घेराव करने के अलावा वहाँ धरना देंगे और इदारे के ऊपर पत्थर भी मारेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद कह चुके हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे से किसी ने पूछा कि कैसे आए पैसे और कहाँ से आए पैसे, मेरे दोस्त मुझे देते हैं, उनकी मर्जी है, उनकी मेहरबानी है, मेरे उनके साथ ताल्लुकात हैं। अब जो मुबैना तौर पर एक और ख़बर है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज साहब इकट्ठे बैठे थे। इन्होंने टेलीफोन किया मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन में, और वो कॉल लीक हो गई। उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, पहले मरियम नवाज साहब ने बात की, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि मियाँ साहब अगर आप लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं तो हमें 2-2.5 लाख लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे। बहुत सारे मदारिस के अंदर जो है वो मुझे बंदोबस्त करना पड़ेगा, वहाँ से लोगों को लाना, फिर उनको आमादा करना, वहाँ चंदा देना, उनको आमादा करना, उनको वहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक की ट्रांसपोर्टेशन, इस्लामाबाद में ठहराना, उनका खाना पीना, क़यामत आम, ये सारी चीज़ें बड़ी महंगी पड़ती हैं। तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमारा मकसद बहुत बड़ा है, तो उसके लिए 5 अरब रुपए की डोनेशन मैं दूंगा। ये जो 5 अरब है ये मुबैना तौर पे 4 किस्तों में आना था। सवा अरब की 4 किस्तें आनी थी। 125 करोड़ की एक किस्त, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 किस्तों में 5 अरब रुपया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल करना था। मैं आपको जो JUIF की एक मीटिंग है उसका एक जुमला बता देता हूँ, वो आपको तारीखी जुमला है, वो बहुत तारीखी जुमला है, और ये जुमला मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने बोला था। उन्होंने कहा था कि JUI वाले जान लगाएंगे और नून लीग वाले माल लगाएंगे। जितने लोग हैं ना JUI में इंपॉर्टेंट लोग, वो सारे जानते हैं कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने ये तारीखी जुमला बोला था कि JUI वाले जान लगाएंगे और नून लीग वाले माल लगाएंगे। इससे, इस जुमले से भाग नहीं सकते। बहरहाल मियाँ साहब ने वादा कर लिया, उसकी एक किस्त मुबैना तौर पे पाकिस्तान पहुंच गई है। 1.25 अरब रुपया मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिल चुका है, और उसी 1.25 अरब रुपए की वजह से वो मजबूर हैं कि 26 तारीख को अपने जो बावर्दी कारकुनान हैं उनको बड़ी तादाद में मरियम नवाज़ के साथ रवाना करें, ताकि वो प्रोटोकॉल के अंदर मरियम नवाज़ को लेकर पुलिस के जत्थों से लड़ते हुए, सबका मुकाबला करते हुए नैब को फतह करने के लिए पहुँचें। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब ये पैसे, क्योंकि उनको पहुँच गए हैं और उनकी अपनी पार्टी के मुताबिक पहुँच गए हैं, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को अब वो पैसा हलाल तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए मरियम नवाज़ के साथ चलना ज़रूरी है। अब ये केस क्या है जिस पे हमजा शहबाज ने भी आज एक मीटिंग की, राना सनाउल्लाह, पार्टी के दीगर लोग, सबकी ड्यूटीज़ लग रही हैं। ये है क्या? ये एक खातून है मरियम नवाज़ साहबा, जिनका ताल्लुक़ एक बड़े सियासी ख़ानदान से है। इनके वालिद 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं। ये खातून हैरानकुन तौर पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ की मालिक बन चुकी हैं। इनसे ये पूछा जा रहा है कि जो अरबों रुपए आपने बनाया है, ये करप्शन और गैर कानूनी तरीक़ों से बनाया है, और मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। बैरून मुल्क से बहुत बड़ी बड़ी रकमें आपको मुंतकिल हुई हैं। ये पैसा आप तक कैसे पहुंचा, ये असासे आप तक कैसे पहुंचे, कौन कौन से कवानीन तोड़े गए, ये सारी चीज़ें नैब ने जमा की, और नैब इनके ऊपर अब सवाल करना चाहती है। अब नैब ने सवाल करने, इन्होंने जवाब देने हैं, बजाय इसके कि जाकर नैब को जवाब दें, क्योंकि इससे पहले भी ये जवाब कभी नहीं दे पाए। तो हज़ारों लोगों को इकट्ठा करना, उनको नैब के दफ्तर तक ले जाना, इसका मतलब यह है कि कोई आम आदमी अगर है और उसको नैब ने पकड़ लिया है या किसी इदारे ने पकड़ लिया है, तो आम आदमी को हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नहीं देगा तो जेल में जाएगा। हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, नहीं देगा तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ताकतवर हैं, आप एक सियासतदान हैं, आपके पीछे 2, 4, 5 हज़ार लोग आ सकते हैं, तो फिर आप इदारों को ब्लैकमेल कर सकते हैं, आप लोगों को लेकर सड़कों पर आ सकते हैं,
आप उस दफ्तर के ऊपर पत्थर फेंक सकते हैं और वो इदारा दबाव में आकर आपकी तफ्तीश करने से गुरेज करता रहेगा, जैसा कि नैब अब तक करता रहा है। दबाव रहा कभी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, कभी नैब के ऊपर, कभी किसी और के ऊपर, तो ये दबाव डाल के अपना काम निकालते रहे। और ये दबाव डालने का एक और टैक्टिस है, अनटचेबल्स बन गए हैं, यानी कोई छू नहीं सकता इन लोगों को, ये अनटचेबल्स हैं। लोग इनके लिए बाहर खड़े होंगे और फिर हीरो बनाकर वापस इनको घर लेकर जाएंगे, हालांकि ये पहले ही सजा याफ्ता हैं। तो ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है पाकिस्तान में, और ये एक नई किस्म पैदा कर दी गई है कि अगर अदालत बुलाए तो उस पर अटैक करो, नैब बुलाए तो नैब पे अटैक करो, कोई और बुलाए तो उस पर अटैक करो, जेआईटी बुलाए उस पर अटैक करो, पुलिस बुलाए उस पर अटैक करो। तो हर एक पे अटैक अगर आप करते चले जाएंगे तो फिर आप तो अनटचेबल हैं, यानी आपके खिलाफ तो कोई कानून हरकत में आ ही नहीं सकता, कोई केस आप पे बन ही नहीं सकता, सिर्फ इसलिए कि आप एक पॉलिटिकल माफिया हैं। और बाकी सारे आपके साथ इसलिए खड़े हो जाएंगे कि आपके पास बहुत सारा पैसा है देने के लिए। तो बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है। दूसरी जानिब आप इस बात पे आ जाएं कि वैक्सीन पे बहुत बात हो रही है। ये रशिया जो है वो 2 तरह की वैक्सीन बना रहा है। वैसे जो प्राइस हमारे पास आई है उसमें रूस की जो वैक्सीन है उसकी 2 डोजेज की एक पैक जो है उसमें 2 डोजेज हैं, तो वो 8,449 रुपये, और चाइना वाली जो है वो 4,225 रुपये। ये कीमत ड्रैप ने तजवीज़ की है, लेकिन इस पे वो प्राइवेट कंपनीज जो इस वैक्सीन को पाकिस्तान में ला रही हैं उन्होंने लाने से इनकार कर दिया। प्राइवेट कंपनीज कह रही है कि हमारा ज्यादा खर्चा हो रहा है, वैक्सीन महंगी मिल रही है, हम इतने में नहीं ला के आपको दे सकते, लेकिन ड्रैप कह रहा है जी आप इतने में ही ला कर दें। अब ये जो कीमत जिसके ऊपर तनकीद हो रही है 8,500 रुपए, ये वो कीमत नहीं है जिस पे ये बिकेगी। अभी दोबारा खामोशी छा गई है और यह तय किया गया है कि जो बात होगी वो काबीना के अंदर होगी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो बात करेंगे फिर उसके ऊपर हुकूमत मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। मैंने इसकी थोड़ी सी तफ्तीश की तो मुझे जो पता चला वो ये है, ये 2 तरह की वैक्सीन है जो रशिया बना रहा है। एक वो वैक्सीन है जिसको लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये देखें ना, रशिया ने कहा कि $20 से कम की वैक्सीन है। अब $20 से कम की होगी तो लगभग वो 3,122 रुपये बनते हैं, तो इतने की वैक्सीन है। तो अगर इतनी कम कीमत की वैक्सीन है तो फिर ये कम कीमत में ही मिलनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ ये वैक्सीन कौन सी है। रूस 2 तरह की वैक्सीन बना रहा है। एक वो जो -3 डिग्री सेंटीग्रेड से -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक महफूज की जाती है, यानी -3 से लेकर -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक महफूज होने वाली वैक्सीन जो है ये मई के बाद दस्तयाब होगी, और ये वो वैक्सीन है जिसकी दुनिया भर में कीमत $20 से कम होगी। ये अभी आई नहीं वैक्सीन जिसके बारे में आप सब बात कर रहे हैं। दूसरी वैक्सीन वो है जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक महफूज की जाती है। ये वैक्सीन आ चुकी है और ये पाकिस्तान में मंगवाई जा रही है। इसकी पहले कीमत बताई थी उस कंपनी ने कि रूस इसको दे रहा है $30 में। अब वो कंपनी कीमत बता रही है कि रूस इसको दे रहा है $45 में। तो ड्रैप कह रही है कि हम $30 के हिसाब से लेंगे, वो कंपनी कह रही है नहीं हम $45 के हिसाब से देंगे। और एक और कानून है पाकिस्तान में कि अगर आप बाहर से कोई दवाई मंगाते हैं इंपोर्टेड और यहां पे बेचते हैं, तो आपने ₹1 की मंगाई है तो ₹1.55 की आप बेच सकते हैं। ये कानून है, यानी ये दवाई आपने ₹100 की मंगाई है वो ₹155 की आप बेच सकते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह से कानून है। तो अब मामला ये है कि ये कोई वैक्सीन इतनी थोड़ी तो आनी नहीं कि 2, 4, 5, 10 हज़ार लोगों को लगनी है, ये तो करोड़ों लोगों को लगनी है। लिहाजा इस कानून को रिलैक्स किया जाना चाहिए और जो 55% का मुनाफा है उसको कम करके 10, 15, 20, 25% तक लाया जा सकता है, जिससे लोगों को सस्ती वैक्सीन मुयस्सर आ सकेगी अगर वो खरीद कर लगाना चाहें तो। जो डोनेशन में आ रही है लगभग 4-5 करोड़ वैक्सीन तो आपको डोनेशन में मिलेगी, या हो सकता है इससे ज़्यादा आपको मिल जाए पाकिस्तान को, जो हुकूमत पाकिस्तान पहले दिन से उनसे राब्ते में है। तो ये वैक्सीन के ऊपर नज़र रखेंगे, नई लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट आएगी आपके साथ शेयर करूंगा। दरख्तों की कटाई DHA में वाकई मैंने खुद पता करवाया, मेरे वहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, उनके बागात थे जिनकी ज़मीनें एक्वायर हुई, उन लोगों से भी बात हुई, और जो वहाँ मकामी लोग हैं उनसे भी, वहाँ के सहाफ़ियों से भी, और जो लोग DHA में इस वक्त काम कर रहे हैं उनसे भी बात हुई है। जो मुल्तान का DHA है वहाँ पे सख्त ज़्यादती हो रही है जंगलात के साथ, बागात के साथ। बहुत बड़ी तादाद में आमों के जो पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े दरख्त, वो काट दिए गए हैं। मैं बड़ी तादाद कहूँ तो हज़ारों में कह सकता हूँ आपको, बहुत बड़ी तादाद में काट दिए गए हैं। ठेकेदार आए, उन्होंने आरा मशीनें लगाई, उन्होंने फटाफट जड़ों के पास से इनको काटा और दरख्तों पे लाद के, और दरख्तों को पूरे दरख्तों को काट के उनको टहनियों में कन्वर्ट करके, लकड़ी में कन्वर्ट करके उनको ट्रालों पे लाद कर ले गए। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है DHA मुल्तान की जानिब से। मुल्तान के अंदर पहले ही उस खित्ते में इतनी गर्मी है, वहाँ बारिशें कम होती हैं,
जो रहे से बागात हैं उनको भी आप ऐसे उजाड़ रहे हैं। और ये आम के बागात हैं जहाँ से मैं खुद गया हूँ इस इलाके में, मैंने जाके यहाँ से आम तोड़ के खाए हैं। तो ये इंतहाई ज़्यादती है जो DHA वहाँ पे कर रहा है। ना सिर्फ आमों के बागात के साथ कर रहा है बल्कि दीगर जो वहाँ पे जंगलात लगे हुए हैं उनके साथ भी हो रहा है। खजूरों के बहुत बड़े बड़े दरख्त जिनकी हाइट जो है वो 30-30 फुट तक की उनकी हाइट है, इससे भी लंबी हाइट है, बहुत बड़ी तादाद में काट कर फेंक दिए DHA बनाने के लिए, प्लॉट्स निकालने के लिए। फाइल हमें पैसा कमाना है लेकिन ऐसे थोड़ी कमाना है कि अपनी नेचर को तबाह कर देना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान दरख्त लगा लगा के थक गए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ खुद दरख्त लगाने के शौकीन है, वो भी लगाते हैं। और यहाँ DHA वाले पैसे कमाने के लिए जो है वो दरख्त काटते जा रहे हैं, प्लॉट बनाते जा रहे हैं, फाइलें बनाते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी ज्यादती और जुल्म कोई हो नहीं सकता। एक दरख्त को बनने में 10 साल, 12 साल, 15 साल इतने भी लगते हैं बड़े दरख्त को तैयार होने में। इतने बड़े बड़े दरख्तों को काट दिया और सिर्फ इसलिए कि मुनाफा कमाया जाए। मुझे नहीं लगता DHA इसलिए बनाया गया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और पाकिस्तान के वजीर आजम को, दोनों को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। जो लोग जिम्मेदारान हैं उनको सजा देनी चाहिए और उनको सजा देने के अलावा DHA मुल्तान को पाबंद करना चाहिए कि इसके बाद एक भी दरख्त नहीं कटेगा। मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ नए लोग वहां पे गए जिन्होंने दरख्त काटने से मना किया है और ये समझाया कि ये जड़ों से निकाल के दूसरी जगह पे लग भी सकते हैं। खजूरों के जो बहुत बड़े बड़े पुराने दरख्त हैं जिनकी उम्रें बहुत बड़ी बड़ी हैं, इंसानों से लंबी इनकी उम्रें हैं, दादा परदादा के ज़माने के लगे हुए हैं, तो उसको अब रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। आइंदा एक भी दरख्त नहीं कटना चाहिए और जिन्होंने दरख्त काटे उनको सजा होनी चाहिए और इस बात का पाबंद किया जाना चाहिए कि जहां जहां दरख्त काटे हैं वहां पे 3 गुना 4 गुना दरख्त अब इन लोगों से लगवाए जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।